ओके, बताएं। बोथ स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। ओके, शीट एंड दिस। ओके, चले तो बेटर है कि डिस्कशन कर लेते हैं, बेटर रहेगा। स्टार्टिंग एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला देख लेते हैं। फर्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई गेस काफी लोगों को बन गया होगा क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया था। ये बैटरी लगी हुई थी और अगर मैं नोटिस करूं तो सारे रेजिस्टर इस तरीके से हैं। इसका मतलब ये सारे किस में हो जाएंगे? सीरीज में। सो 5 5 5 टोटल सीरीज कितना हुआ ये? 15। 15। सो इट्स लाइक कि बैटरी से ये कनेक्टेड कितना है? 15। फिर नीचे भी ब्रांच ऐसी थी और ये भी कितनी है टोटल? 15। 15। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो कर लेता है बट इसके बाद कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा कि अभी इन 15 को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है ना यार। देखो, ये स्टार्ट भी यहीं से हो रहे हैं दोनों और एंड भी यहीं पे हो रहा है। तो मतलब ऐसे फील करो ना, जरूरी नहीं है ना कि बैटरी को बीच में बनाओ, ऐसे फील कर लो बैटरी है तो बीच में ही, बस दीज आर जस्ट लाइक वायर। मैंने वायर को ऐसे दूर तक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इससे बेटर फीलिंग पता है क्या हुआ कि दिखने लगे कि हाँ ये पैरेलल में है। तो जब भी कभी ऐसा अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे बैटरी, तो बैटरी को ऐसे साइड में ऐसे सेपरेट लगा लिया करो। हाँ, तो रेजिस्टर अकेले दिखेंगे तो दिख जाएंगे कि ये दोनों क्या है? पैरेलल। अब क्या ट्रिक था? अगर इक्वल है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या हो जाता है? n/2। तो कितने हैं, मतलब सॉरी 1r/n आ जाता है। सो r कितना है? 15। और कितने रेजिस्टर हैं? 2। तो टोटल कितना हो गया? 7.5। क्लियर? आर आ गया इक्विवेलेंट, देन v इज इक्वल टू आई आर करके करंट निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन Yes. 1 का जो टाइप था मतलब अच्छा था, और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है, आप लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें कि कैसे करना है ये। ठीक है ना? ओके, तो चले डाउट्स पूछना स्टार्ट कर देते हैं। 1 to 5 तक बताएं, एनी डाउट? नहीं सर, 1 to 5। 1 to 5 नहीं, वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छे। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। देखो 4 कितना सिंपल है बट अच्छा भी है। ये एक बैटरी है और क्लैरिटी दिख रहा है, ये ट्रायंगल बना दिया है। अब उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बताया था कि किस में करंट सेम जाने वाली है? तो यहाँ से करंट स्प्लिट हुई, बट यहाँ पर जो करंट गई इस वायर में, डेफिनेटली वो करंट कंटिन्यू होगी ये वाली वायर में। सो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। और इनका जो रिजल्ट आएगा वो इस वाले के साथ पैरेलल में बना देंगे। पैरेलल में बना लेंगे। ओके गुड, ठीक है, तो आपको आ गया। चले बताएं, अप टू 10 कोई डाउट? सर 7th वाला 8th सन। 7? में सारे ऑप्शंस नहीं दिए हैं। ओके, ऑप्शन ए भी है। ओके, सी डी ऑप्शन मिस हो गए, कोई बात नहीं। द लोवेस्ट रेजिस्टेंस विच 1 by कैन बी 100 ऑब्टेन्ड बाय आना चाहिए। कनेक्टिंग 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/10 ओम। या हमें पता है कि रेजिस्टर मिनिमम कब होता है? पैरेलल में। आर मिनिमम चाहिए तो किस में पॉसिबल है? पैरेलल में सबको। पैरेलल में सबको करके रखो। पैरेलल जितना लगाओगे उतना क्या होता जाता है? रेजिस्टर कम होता जाता है। तो आर मिनिमम चाहिए तो पैरेलल, मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज, और मिक्स्ड चाहिए तो फिर अकॉर्डिंगली पैरेलल सीरीज मिक्स कर लेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर 10 पैरेलल में लगाओगे तो क्या आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट R/n। तो फिर R/10 हाँ, 1/100। सो आर कितना है? ऑलरेडी 1/10 है, और अपॉन में ऑलरेडी हमें 1/10 करना ही है। 1/100 आएगा, ऑप्शन नहीं दिया उसमें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बताएं। 8th वन। 8th वन, चले 8th वन सिमिलर जैसा अभी मैंने बताया था कि यार अगर ऐसे बैटरी वगैरह दिख जाए ना तो उसे अलग से बना लो। क्या करना होता है? बैटरी को, बैटरी वाली वायर को अलग से बनाओ। तो देखना कितना सिंपल होने वाला है ये क्वेश्चन। ये जो बीच की बैटरी है इसे मैं अलग बना रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं लास्ट में बना रहा हूँ। तो लास्ट में क्या होगा? एक हमारे पास 2 है और ये क्या है? एक बैटरी। अब देखो सिंपल हो गया, बीच में क्या है? और एक 2 है, बीच में और एक 2 है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं मैंने क्या किया? जो बैटरी की ब्रांच है, बिकॉज वो कनेक्टेड है, मैं कहीं पे भी उस वायर को अलग से लिख सकता हूँ। तो हमेशा सीखा ही हमने कैसे कि बैटरी को लास्ट में लगा देते हैं ना। तो अब देखो सिंपल दिख गया, ये तीनों किसमें है? बताओ। ये पैरेलल में। इनका आर कितना आने वाला है? 2/3। सो ये नेक्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन कैसा हो गया? कन्वर्ज हो गया। ये आ गया कितना? 2/3
और ये एक रेजिस्टर है 2 और ये एक बैटरी है। अब बताओ ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में सीरीज सीरीज में डायरेक्टली। सो 2 + 2/3 कितना हो गया टोटल? आर इक्विवेलेंट हो गया 2 + 8 by 8/3 सो ये हो गया 8/3। अभी क्या पूछ रहा है हमसे? करंट अमीटर में। अमीटर कहाँ पे लगा है? यहाँ बैटरी के बगल में लगा है ना। क्या किसी हाँ। ब्रांच की करंट पूछ रहा है क्या? नहीं, अमीटर की पूछ रहा है और अमीटर बैटरी के पास ही लगा है, तो पूरी करंट आएगी ना यहाँ पर। तो जितनी करंट यहाँ से जाएगी वो पूरी रिटर्न आएगी ना यहाँ पर। हाँ तो मतलब पूरी करंट पूछ रहा है। और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। V2 वोल्ट, R कितना है? 8/3। सो आंसर कितना आ गया? 3/4। 3/4 ठीक है, चले अभी समझा ना? अच्छा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना है। हाँ, 8 नंबर समझ आया ना? yes sir. ओके, चले अप टू 10 एनी अदर डाउट? नो। ओके गुड। अप टू 15 बताएं। सर 13th 13 से पहले मैं 11th भी देख लेता हूँ यार। 11th भी काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। 11th आ गया ना आप लोग को? हाँ सर। ओके, हाँ हमें सर। क्या चाहिए? ए एंड बी के अबाउट इक्विवेलेंट चाहिए। सो सिंपल है, ठीक है, समझ गए। ये दो किस में हो जाएंगे? सीरीज। सीरीज हाँ ये दो भी सीरीज, नीचे फिर वाले इन दो भी दोनों को सीरीज मिला के पैरेलल पैरेलल। हो जाएगा। पैरेलल पैरेलल के बाद फिर ये और सारे फिर किस ये में सब आएंगे? सीरीज में आ गए। सीरीज में सब आ सीरीज गए। में आ जाएंगे। ओके गुड। चलो 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर देखें। 13 में ये पूछ रहा है कि ए एंड बी के अबाउट इक्विवेलेंट। तो मैंने समझाया था कि यार ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बहुत पॉइंट्स के अबाउट पूछ सकता है। याद है ना, एक हाँ स्क्वायर बना के पूछे थे डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट। ठीक है, तो ये वैसे टाइप वाली रेंज का है क्वेश्चन। अब मुझे किस पॉइंट के अबाउट चाहिए? ए या सी या ए बी? ए बी ए बी चाहिए। तो चलो यार स्टार्ट कर दो ए बी। तो सोचो ए से स्टार्ट होगी करंट और बहुत सारे पार्ट में जाएगी। तो ये पार्ट है, मतलब ठीक है, ये पैरेलल के चांस है, ये पैरेलल है, बट यहाँ पर डायरेक्ट जा रही है ना। और ये करंट कंटिन्यू होगी इन दोनों में। तो ये दोनों किस में आना स्टार्ट हो गए? सीरीज। ये कितना हो गया सीरीज इनका? 6 3 6 3 का 6। और ये 6 और ये 6 मिलके क्या बन जाएंगे? 3 3। तो ये 6 और ये 6 ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 3 3। अब ये 3 और इधर वाले कौन कौन सा है? ये भी 3 है। तो ये 3 और ये 3 मिलके क्या बन जाएंगे? 6 6। ये दोनों सीरीज आ गए ना। तो ये आ गया क्या? 6। अब ये 6 हुआ पूरे ऊपर वाली ब्रांच का और बी से हमें रिटर्न चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बी को ऐड कर देंगे, तो अब सेपरेट हो गया। ये हुआ एक और इन दोनों का सॉल्व होके क्या है? 6। ठीक है ना? ये 3, तो 3 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 3 × 6/3 + 6। 2 तो कितना आया? 2। समझा सभी को? यार पक्का क्लियर हुआ ना सबको? हाँ हाँ यस सर। 15 तक हुए। एनी अदर डाउट टिल 15? सर 15 15th वन। चलिए देख लेते हैं 15th वन। ओके, इसमें क्या चाहिए? करंट 2 ओम जा रही है, पोटेंशियल चाहिए यार। तो देखें, चले सॉल्व कर लेते हैं। पोटेंशियल चाहिए। तो यार पता है ना, ऐसे अगर रैंडम पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा होता है तो कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेनी होती है। क्या? कि यहाँ का पोटेंशियल लेट से कितना है? x। आपको समझ आएगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ से करंट जाएगी। अब क्या करेगा? ये वाला रेजिस्टर कुछ पोटेंशियल कंज्यूम करेगा ना। ये क्लियर है कि नहीं? ये कुछ पोटेंशियल sir. कंज्यूम करेगा और ये भी कुछ करेगा। पता कैसे चलेगा? तो करंट से पता चलेगा ना कितनी करंट जा रही है। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? स्प्लिट रूल। बट स्प्लिट रूल से बेटर है, ये 2 ओम है और ये कितना है? 3 ओम। ये दोनों मिला के टोटल कितने हो जाएंगे? ये दोनों 5 ओम और ये दोनों भी। 5 जब दोनों 5 ओम है तो करंट क्या हो जाने वाली है? half right. हाफ हो जाएगी ना। तो अगर अभी आई कितनी है? 2 है, तो दोनों में फिर डेफिनेटली कितनी जाएगी? इसमें 1 एम्पियर और इसमें भी 1 एम्पियर। इसमें भी 1 और इसमें भी। आए कितना आएगा? 1 एम्पियर और इसमें भी आए 1 एम्पियर। अब काम बन गया। आपको कौन से पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए? लेट्स से ये ए और ये है बी। तो देखो ये है एक्स
एक्स में माइनस आई आर, कम होने के बाद किसका पोटेंशियल बचेगा? ए का। और एक्स में माइनस फिर से आई आर होने के बाद किसका बचेगा? बी का। B का। लेकिन आई और आर अलग अलग है। ठीक, आई कितना है? 1 एम्पियर। पूरा कर लेते हैं। आई इंटू आर कितना है? 2। तो ये क्या आ गया? वी ए। सो अगर मैं इसे 1 रख दूंगा तो क्या आंसर आने वाला है? एक्स माइनस 2, इट इज वी ए। सिमिलरली अगर मैं सॉल्व करूं वी बी को तो ये क्या होगा? एक्स माइनस आई इंटू 3। तो वी बी क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वी बी। हमें सॉल्व क्या करना है? X एक्स नहीं सॉल्व करना, पूछो देखो क्या फाइंड करना है? वी ए माइनस A minus AB. VA minus VB. वी ए माइनस वी बी। तो दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। एक्स माइनस 2 में माइनस क्या करना है? X minus 3. एक्स माइनस 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? +1। क्लियर सबको? Yes. Yes, sir. बाकी कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं क्या कि देखो यार, रेजिस्टर के क्रॉस क्या होता है? पोटेंशियल लॉस होता है। यहाँ पे कुछ रहा होगा, इस रेजिस्टर के वजह से कितना लॉस होगा? आई इंटू आर। कितना लॉस हुआ? 2 वोल्ट। यहाँ लॉस कितना हुआ? 3 वोल्ट। तो मतलब कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा? यहाँ का ज्यादा रहेगा ना, समझा? और यहाँ का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टर की वजह से। सो वी ए Sir? माइनस वी बी क्या आएगा? हाँ, आंसर की में आंसर सी दिया है -1। आंसर सी दिया हुआ है, इनकरेक्ट है बेटा। यहाँ पे अभी दिख ही रहा है ना, मैं देखो फिर से, रेजिस्टर के क्रॉस क्या होता है? लॉस होता है पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लॉस कम होगा, 2 वोल्ट ही हुआ, जबकि यहाँ पर लॉस 3 वोल्ट। सोचो यहाँ पर था 50, तो यहाँ पर कितना रिमेनिंग आएगा? 48। और यहाँ कितना रिमेनिंग आया? 47। तो वी ए माइनस वी बी क्या आने वाला है? +1 आएगा। ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट अप टू 20 बताएं। अच्छा, टेस्ट में याद रखना है, टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा? नेक्स्ट टेस्ट का पूरा रहेगा, ऑल लेक्चर्स। ओके, हाँ, जो पहले आया है उससे क्वेश्चंस कम रहेंगे, एक 25% वेटेज। जो उसके बाद किस लेक्चर तक आया था फर्स्ट टेस्ट में? लेक्चर 4। 4 तक. 1 to 4 तक आया था क्या? Yes, sir. हाँ, ओके, yes, तो 1 to 4 का वेटेज रहेगा 25% और 5 to 7 का रिमेनिंग 75%। ओके ना? हाँ, yes सर, इसमें वो R equivalent वगैरह ज्यादा है। हाँ, सारा चलेगा, क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। अगर मैं बोल दूंगा कि प्रीवियस बिल्कुल नहीं आएगा तो आप लोग रिवाइज ही नहीं करोगे। हाँ, ठीक है, सो इसलिए मैं हमेशा प्रीवियस 25% दूंगा ही, हमेशा। हाँ। चले वापस आते हैं, अप टू 20 बताएं। एनी डाउट? क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, देखिए क्वेश्चन 18 रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 18 है, गिवन 3 इक्वल रजिस्टर, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 कैन बी मेड। ओके ठीक है, हमारे पास 3 रजिस्टर है, देख लेते हैं क्या करूं। तो तीनों किस में कनेक्ट कर दूं? एक तो सीरीज में। मान लेते हैं Series तीनों parallel. आर है। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3R। दिया। हाँ सॉरी, 3R। तीनों पैरेलल में लगा दिया तो R/3। by 3 R/3। ठीक है, तो 2 कॉम्बिनेशन तो ये और होगा। एक बार ऐसे मतलब ट्रायंगल में लगाएंगे और हाँ, बैठ ट्रायंगल मतलब क्या? ऐसे 2 सीरीज लगा दो, एक पैरेलल लगा दो। ठीक है ना? हाँ, सीरीज पैरेलल मेन टारगेट है, ट्रायंगल तो वो डिजाइन है। ठीक है, ट्रायंगल वगैरह सब डिजाइन है। सर कितना फिर हुआ? दो आर पैरेलल में हाँ, भी और कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे। इसका पहले आर इक्विवेलेंट बताओ कितना आएगा? 2R/3 2R और R, तो 2R by इंटू 3 R बाई 2R प्लस R, मतलब 2/3R। 3R। अभी क्या कर सकते हैं? रुकें, अभी क्या कर सकते हैं कि दो पैरेलल में 2 पैरेलल में और फिर एक और सीरीज एक में। उनके साथ तो ये 2 पैरेलल में और फिर एक सीरीज में। तो इससे कितना आ जाएगा? R और R, R/2 और प्लस R, कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट 3R/2। dr by 2 R/2। और देखो, और भी कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? नहीं।
दो पैरेलल, दो ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 4. 4। 4. डन, सबने सोच लिया था ना कैसे 4 करने हैं? हाँ हाँ. ठीक है, चल अप टू 20 एनी अदर डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट 25 तक बताया, एनी डाउट? सर और वो 19 का क्या है मतलब? लैम्प्स 19 हाउस होल्ड लाइटनिंग आर कनेक्टेड. लैम्प्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड लाइटनिंग आर कनेक्टेड इन। अरे हाउस होल्ड, ये तो मतलब सिंपल वो है। हाउस होल्ड में सारी चीजें किसमें कनेक्ट की जाती हैं? पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में। रीजन बीइंग अगर आप ऐसे बल्ब कनेक्टेड करने लग गए सीरीज में, या कोई भी डिवाइस आपने सीरीज में की, सीरीज में क्या करते हैं वो वोल्टेज शेयर करने लगते हैं। तो पता चला आपने कनेक्ट किया 220 वोल्ट, और इसको मिलेगा कुछ, इसको मिलेगा कुछ, सबको अलग अलग मिलेगा ना वोल्टेज। तो आपने हाँ. सुना होगा ना कि कभी वोल्टेज डाउन हो गया, वोल्टेज कम हो गया, कहीं कहीं पे वोल्टेज बहुत कम आने लगता है। तो वो रीजन वही है कि अगर आपने सीरीज लगा दिए तो वोल्टेज कम हो जाएगा, फिर डिवाइस ऑपरेट ही नहीं करेगी ना। हाँ. सारी चीजें पैरेलल में लगाई जाती हैं हाउस होल्ड में। हम्म. ओके, चलो 25 तक बताएं। 25। नहीं सर। सर 27 में डाउट है. ओके 27, चले 25 तो सिंपल था ना, समझा ना सबको? हाँ हाँ यस सर, वो तीनों पैरेलल में है. और एंड 26 भी समझा? 26 भी अच्छा है। हाँ. Yes, sir. ओके गुड। 27 देखते हैं। 27 तो काफी अच्छा है। देखें, अभी क्या आइडिया है कि हमें पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के अबाउट। हाँ. ठीक है, तो क्या समझाया मैंने, ऐसा सेटअप बना हुआ है। हाँ, तो मैंने बताया कि रिडक्शन टेक्निक आपको सोचना है कि धीरे धीरे रिड्यूस करो, ऐसा नहीं कि एक साथ सारे रिड्यूस कर दो, धीरे धीरे करो। ये दो किसमें है? पैरेलल। 3 और 3 का क्या आ जाएगा? 6. 6। सर सीरीज में है सॉरी ना? सीरीज में, सीरीज में, है ना सर? सीरीज में 3 और 3 का कितना आ जाएगा? 6। 6. इन दोनों का भी 6. 6, इसका भी 6, इसका भी 6, ये भी 6, ये भी 6। और फिर ये 6 और 6 कैसे कनेक्टेड है? सब पैरेलल. पैरेलल। पैरेलल है। Parallel. तो ये 6 और 6 पैरेलल है, क्या आएगा इनका? 3. 3। इसका मतलब सब पर रिजल्ट क्या आने वाला है? 3 3 3। तो आंसर कितना हो गया? नहीं 9। नहीं नो. समझा कि नहीं यार सभी को? हाँ यस हाँ. सर. हाँ सर. सर। हाँ, सर मैं वो ऐसे क्रॉस क्रॉस करते जा रहा था तो कुछ. क्रॉस क्रॉस नहीं, आराम से। ये पॉइंट्स ऐसे थॉट देने हैं कि ये पॉइंट्स अलग अलग जज करने हैं। हाँ, हाँ. कोई डाउट क्या? सर 28 में पैकेट यानी कैसे शेप आएगा? एक मिनट रुकें। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अ वायर इज ब्रोकन इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं, ये वायर है और अगर आपने इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना? R, तो इसके अगर आपने 4 पीसेस किए तो सारे पीसेस के R कितने हो जाएंगे? R/4। चलो ठीक है, R/4। फिर हुआ पैकेट इज फॉर्म्ड बाय कीपिंग द 4 वायर्स टुगेदर। तो एक पैकेट इज लाइक कि ऐसा बना लिया कुछ। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ पैकेट इन कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। ओके, पैकेट मतलब ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप का मटेरियल कुछ बना लिया और इस पे क्या कर दिए हैं? वो ऑल 4 पार्ट्स लगा दिए हैं। समझा क्या आपको? मतलब ऐसे ही लगा दिया. हाँ, ऐसे ही पैकेट टाइप, ऐसे ऑल 4 वायर्स ऐसे लगा दिए। ये कैसा कॉम्बिनेशन होने वाला है? पैरेलल। पैरेलल, समझा ना? हम्म। ये एक एक वायर किस में आएंगी? पैरेलल। सो अब इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट जो आएगा R/16. मान लेते हैं R/4, और R डैश खुद कितना है? R/4। तो टोटल कितना हुआ? R/16। ओके ना? यस सर। सर इवन 29th में 29 सेल का वोल्टेज नहीं दिया। ओके, सेल का वोल्टेज मिस हो गया आई गेस।
ठीक है, और अगर ऐसे देखे तो यानी दो ऑप्शन करेक्ट आ सकते हैं क्योंकि दोनों में इक्वल जाएगा। देख लेते हैं। 4 4 6 6 और नहीं, ये तो ठीक है, सिंपल सा ही है। पूछा है 4 और 6 ओम में क्या करंट होगी। 4 ओम और 6 ओम में ना, तो दोनों में हाफ हाफ होगी ना, और नहीं सेम। सर, यानी एक 4 ओम में और एक 6 ओम में दोनों में इक्वली होगी ना। अच्छा अच्छा, ये पूछा हुआ है, एक सेकेंड। 4 resistor the electric current flowing through 4 ohm and 6 ohm is, हाँ तो सही है। अगर I है तो बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगी, करंट सेम स्प्लिट होगी ना। हाँ फिर ये सीरीज है, रेजिस्टर कुछ भी हो, करंट क्या होगी, सेम स्प्लिट होगी। तो सेम करंट किस में आ रही है, सी और डी ऑप्शन में। ठीक है, तो सी या डी में से कुछ रहेगा। बैटरी नहीं थी तो अब सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, यस आर इक्वलेंट कितना आता है इसका, 4 4 का 2 प्लस 5 6 6 5 का 3 कितना और है, इसका 5। 3 सारे कौन सही है? अरे तो आंसर बताओ ना क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या होगा वोल्टेज। 10 सर अब वोल्ट कर लो, वोल्टेज को जो देंगे डी 2 एंड 2। डी है सर। 10 वोल्ट ले लेते हैं तो 2 and 2 हो डी जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, चले 30 के बाद बताएं। 35 तक एनी डाउट, नो सर। 35 ओके। बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार ये। 31 दिख रहा है सबको, 31 समझ आया ना। ये हाँ वैसे ही है, ये रेजिस्टर और ये तीनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज वो में, 3 सीरीज में और फिर इसके साथ वो पैरेलल। पैरेलल। ओके, गुड यार, गुड। अरे 34 तो बहुत अच्छा दिख रहा है, 34 हाँ डिजाइन सर बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है। सर 29th में शायद 20 वोल्ट आना चाहिए क्योंकि यानी टोटल करंट 2 आएगा टोटल ना तो करंट, हाँ वहां। समझा समझा समझा, 20 वोल्ट होना चाहिए। सो आय आनी चाहिए कितनी, 4। ठीक है, 34 दिख यार, 34 तो काफी अच्छा दिख रहा है। सर और अगर 10 होता तो फिर वो 1 एम्पियर हो जाता ना। 1 1 होता, हाँ 10 होता तो 1 1 आता, वो मिस हुआ जस्ट, नो इश्यूज। अच्छा अभी देखें, ये पूछ रहा है आर हमें बताना है। अगर नेट रेजिस्टेंस पता है तो पहले नेट निकालना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको आर नहीं पता, तो आप ऐसे नेट इतना जल्दी निकाल नहीं सकते। ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इस चीज को लेके। तो ये आर क्या है, अननोन है। यहाँ पर एक 10 है, यहाँ पर एक 10 है, और ये पॉइंट बी है। ठीक, ए। अभी क्या होता है, अगर ऐसा कुछ दिया है तो आपको बैक स्टेप जाना पड़ेगा। ठीक है, सो बैक स्टेप मतलब देखें क्या होता है। पहले स्टेप वाइज चलते हैं। नंबर 1, किन के बारे में हम सर्टेन है, वो ये बीच के दोनों। दो, हाँ। 10 और 10 क्या बचेंगे, ये 5 5, ये वाला 5 और ये वाला 5, 10 कितना हो जाएगा दोनों, 15 15 15 15। अब देखो फील करो कि ये 15 यहाँ से कनेक्टेड है, स्टार्ट हो रहा है। ये 15 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये वाला भी तो स्टार्ट हो रहा है। और देखो एंड पॉइंट दोनों का सेम ही है, पैरेलल वायर मतलब सेम है। तो 15 और 10 का क्या निकालेंगे फिर, पैरेलल हाँ। पैरेलल। तो 15 एंड 10 ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल। 15 एंड 10 पैरेलल। तो चलो कर लेते हैं, 15 15 इंटू into 10 10 by 10 प्लस अपॉन 25 15 प्लस 10 मतलब 25। सो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 इंटू 10 बाय 25। सो 5 से कैंसिल हुआ, ये आ गया 3 और ये 5 2, क्या आ गया आंसर, 6 ohm। 6 ओम आ गया। तो फिगर हमारा ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया। ये 10 है, ये एक 10 है, और ये रिमेनिंग कितना आया, 6। और दिया हुआ है कि ये वाला आर फाइंड करना है, ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्टेप क्लियर कर लेते हैं। टोटल क्या है, आर इक्विवेलेंट कितना है, 18। 18 18 में ये तो एक सीरीज है ना 10, तो अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो बाकी वाला काम बच जाएगा। सो देन ये कितना है, 16। हाँ और 16 और ये आर कितना होना चाहिए कि आंसर क्या आ जाए, रिमेनिंग 8। सो अगर मैं रिमेन चेक करूं तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 10 कितना, 8।
तो अब वो ऑप्शन डेफिनेटली हमें यस डेफिनेटली क्या पता होना चाहिए, आर और ये दोनों मिला के फाइनली कितना आना चाहिए, 8 क्लियर ना। सो ये 8 होना चाहिए। सो इसका मतलब आर कितना होना चाहिए, 16 16 होना चाहिए, 16। सो देन तभी तो आर R होना चाहिए 16। हाँ। ठीक है, Yes. अच्छा है, ओवरऑल अच्छा था ये क्वेश्चन, काफी अच्छा था। बताएं अगर किसी को डाउट है इसमें, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। पक्का डाउट तो नहीं ना किसी को? नहीं सर। ओके गुड। चले 35 हुआ, 40 तक बताएं डाउट है नहीं? नो सर। एनीवन एल्स 40 तक डाउट? अरे 37 काफी अच्छा क्वेश्चन है। 37 हुआ क्या? हमने वो सॉल्व किया है, हो तो गया। क्लास में क्या अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ये ठीक है, शॉर्ट क्लास से में रिलेटेड लेते हैं। है ना। हाँ शॉर्ट नहीं, ओपन ओपन, ओपन है, ओपन है। 38 हुआ ना? हाँ सर ये 38 में हाँ डाउट है। 38 में देखे, 38 देखे, 38 भी सिंपल ही है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये आर है, ये आर, ये आर और ये आर। सो डेफिनेटली अभी सॉल्विंग एकदम इजी हो गया। क्या कि पहले तो चेक करेंगे डेफिनेटली ये दोनों आर किसमें है, ये नीचे दोनों आर सीरीज सर वो सीरीज में, नीचे तो वाले कितने हो 2 गए, आर 2 आर। टू आर, पैरेलल फिर हाँ ये 2 आर फिर और आर पैरेलल में 2r by पैरेलल 3 में हो जाएंगे। सो ये 2r/3 और और दोनों सारे तीनों सीरीज में। वेरी गुड यार, बहुत ही सिंपल था, ये सब सीरीज में। सो आर सीरीज में, 2r/3 सीरीज में, और फिर सर एक और लैग हो रहा सीरीज में। है। और आप जो लिख रहे हैं वो एकदम से मतलब बहुत देर के बाद दिख रहा है। ओके ओके, जस्ट मिनट चेक करने दो यार, नेट का में भी प्रॉब्लम है, एक सेकेंड ना। ओके हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है। देखिए जहां पर प्रॉब्लम आए तो आप एक बार बता देना। हाँ, आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, r + 2r, 2/3 तो 1 + 2/3 + 1। देख रहे हो, मैं r को ऐसा 1 जैसा ट्रीट कर लेता हूँ तो फास्ट रहेगा। टोटल कितना हो गया, r/3 8/3 r अपन लगा ही लेंगे, r तो जस्ट अ वेरिएबल। r3 है, अच्छा R3 r3 है, r3 है, ओके ओके, r3 है। सो r ही लिखा रहने देते हैं यार फिर तो। सो आंसर क्या आ जाएगा, A2। none of the अच्छा नन ऑफ दीज, यार इस ऑप्शन से थोड़ा बच के रहना, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ठीक है। हाँ देखो 39 क्या है, 39 है सॉर्टिंग वाला, भी कुछ सर ये कोई तो पूछ हमारा रहा है तो। ड्राइंग टेक्निक का है ना। हाँ ये सॉर्टिंग का है, ड्राइंग टेक्निक से कर सकते हैं 39 वाला। तो ड्राइंग टेक्निक में सिंप्लिसिटी क्या है कि बस आप देख लो, ये एक 2r है, एक 2r है, एक r है, ओके 2r 2r r, और इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है क्या, वायर, यहाँ से यहाँ पर किया हुआ है कनेक्ट, और यहाँ से यहाँ पर। सो जो कनेक्ट किया उसे सेम दे दो, ये तो वही है, इसे बोल दो 1 और इसे बोल दो 2, और ये क्या है खुद b। तो a और b के बीच में आंसर निकालना है हमें, और 1 और 2 कहाँ है, 2 किसके साथ है, a के साथ है, हाँ और 1 किसके साथ है, B के साथ है। b के साथ। तो मतलब सारे किस में आ गए, पैरेलल में ही आ जाएंगे ना, क्योंकि 2 पॉइंट ही बचे हुए हैं। सो एक 2r भी पैरेलल, नेक्स्ट 2r भी पैरेलल, और नेक्स्ट r भी पैरेलल। 2r/3 2r r, नहीं नहीं, इसका फास्टेस्ट वे क्या रहता है, ऐसे तीनों सॉल्व करने से बेटर है 2 करके सॉल्व कर लो। और एक 2r और 2r का क्या R/2 आंसर आने वाला है, r/2 वेरी गुड, इनका आएगा r/2, और फिर वापस से ये वाला r/2 और ये r, ये दोनों फिर से किस में होंगे, पैरेलल में। 2r और 2r का r आएगा। पूरा या सॉरी, r/2 आएगा। हाँ पूरा r/2 पूरा होगा, R/2 एक्चुअल आएगा r, तो फिर टेंशन ही नहीं है। r और r का आंसर क्या आएगा,
r/2 ठीक है, r/2 रहेगा ये। ओके ठीक है, 39 मतलब सॉर्टिंग का करना चाहिए आप लोग को। देखें इस बार मतलब टेस्ट पेपर यार बहुत अच्छा रहेगा फिर तो, मतलब समझ लो ना, क्वेश्चंस एकदम बहुत सारे अच्छे वाले क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ ठीक है, जिन लोगों ने शीट अच्छे से सॉल्व कर ली वो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, नो डाउट। 41 देखें, 41 हुआ ना, 41 टू 40, 41 देख लेते हैं। 41 में हाँ देखो सर ये दिखाओ। अमीटर और वोल्टमीटर पूछा हुआ है, तो ये मैंने थोड़ा सा पहले बताया भी है कि अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे रेजिस्टर के बगल में, जिससे कि वो क्या रीड कर सके, करंट। और जबकि वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टर के अक्रॉस ऐसे, ताकि ये क्या बता सके इस रेजिस्टर का वोल्टेज। क्लियर है ना? तो हमें क्या Yes. बताना है, 4 के क्रॉस का वोल्टेज बताना है। तो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना। बताओ आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 और 2 क्या है, पैरेलल है, तो इस 2 के साथ ऐड 7 हो ohm, जाएंगे। अच्छा एक चीज और Sorry, देखो, 8. बैटरी के ऊपर 4 वोल्ट 1 ओम भी लिखा है, हाँ 8 इसका volt, मतलब 8 बैटरी ohm. का भी अपना एक रेजिस्टेंस है। तो टोटल आर इक्विवेलेंट देखो कितना हो जाएगा, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 और 2 का क्या आएगा पैरेलल, 1 प्लस 4, टोटल कितना हुआ, 8 8 ओम। ये हो गया आर इक्विवेलेंट। तो करंट कितनी आ गई, 4/8 मतलब 1/2 एम्पियर। सो वोल्ट मीटर तो क्लियर है। एक मिनट, फाइंड क्या करना था, सर आर इक्विवेलेंट चाहिए हमें। अच्छा आर इक्विवेलेंट चाहिए था, तो फिर ठीक है, मुझे लगा वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है। चलो फिर भी सर, बताओ वो वोल्ट तो मीटर की याद रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, करंट जा रही है इतनी, करंट जा रही है इतनी, ये हुई एमीटर की रीडिंग, और 4 ओम पे चाहिए ना, तो आई इंटू आर, 1/2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 2. 2 वोल्ट। ठीक है, चलो 45 तक बताओ। एनी अदर डाउट? No sir. नो। हाँ सर ये 46 एक 46 देखेंगे। 46 तो अच्छा क्वेश्चन है। 46 से पहले किसी को डाउट क्या, यार बार बार ऑप्शन देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट ये बोले कि नहीं सर आपने तो बताया नहीं क्वेश्चंस। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, किसी स्टूडेंट का कुछ भी डाउट हो, फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली डाउट्स होंगे, डिस्कस करेंगे हम, बस आप पूछेंगे तो है। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये देखो मैंने बहुत सारे रजिस्टर लगा दिए हैं। कितने हैं यार, 5 है ना, 5। चलो जल्दी से सॉर्टिंग कर देते हैं इनकी, फर्स्ट के बाद से और कहाँ तक, 2 पहले, मतलब ये, फिर नेक्स्ट कहाँ पर है, यहाँ से जाकर ये। अब चलो जल्दी से नेम दे देते हैं। ये क्या है, 1 2 3 4 और ए और बी, ए और बी। क्या 1 और 4 ए और बी से कनेक्टेड है क्या कहीं, नहीं। No. पहले कौन सा मिलेगा, 1, 1 के साथ क्या कनेक्टेड है, 3. 3, और 2 के साथ क्या कनेक्टेड है, 4। 4. चलो अब जल्दी से सारे रजिस्टर काउंट कर लो। पहला क्या है, ए एंड किसके बीच में, 1. 1 ए एंड 1, तो ए एंड 1। दूसरा 1 एंड 2, 1 इधर है 2 इधर है, ये हो गया 1 एंड 2। दूसरा 2 एंड 3, तो 2 इधर है और 3 इधर है, मतलब यही वाला। नेक्स्ट 3 एंड 4, 3 इधर है 4 इधर है, मतलब यही है। हाँ फिर 4 एंड बी, 4 इधर है बी इधर है, बस यार बन गया ना काम। हाँ आर प्लस r/3, आर मतलब क्या, 1 है ना, सो 1 प्लस 1/3 प्लस 1 कितना हुआ टोटल, 2/2 1/1. हाँ 2 प्लस 1/3 मतलब 7/3। क्लियर ना? हाँ Yes. अच्छा, इसे किस फॉर्मेट में लिखना है, रेशियो के फॉर्मेट में लिखना है। तो रेशियो के फॉर्मेट में क्या हो गया, 2 राइट 1/3। हाँ ओके हाँ चलो 46 अच्छा क्वेश्चन था। सॉर्टिंग यार अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बाकी थोड़ा सा एफर्ट है और आंसर आ जाएगा तुरंत। 47 47 देखेंगे हम। चलो 47 रीड कर लो यार सब। 2 वायर सेम मटेरियल इक्वल लेंथ आर ज्वाइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये एक वायर हो गई, उसका रेजिस्टेंस कुछ, उसका रेजिस्टेंस कुछ, ये 2 वायर हैं किसमें, पैरेलल में। इफ वन ऑफ देम हैज
half the thickness of other and the thinner wire has the resistance of, तो मतलब इसमें यार एरिया वगैरह की बातें आ गई, थिन और थिक की बातें आ गई है ना। हाँ चले तो सोचो समझना, एक वायर इतनी है, मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है r, हाँ। तो दूसरी वायर डबल थिकनेस मतलब कितनी है इसकी रेडियस 2r 2r 2r, तो r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। दोनों का मटेरियल कैसा है, सेम, same मतलब रो सेम, cancel, एल सेम, और एरिया किस पे डिपेंड करता है, पाई आर square स्क्वायर पे। तो इसका मतलब R1 R2 का रेशियो क्या आ जाएगा बताओ, उल्टा रेशियो आएगा ना, देखो हाँ क्या आएगा, R2 बाई R1 का स्क्वायर। whole अच्छा अब देखें कि किसका वाला R1 बोलना है, R1 बोलते हैं लेट्स से थिन को, और R2 किसे बोलेंगे, equal थिक को। तो मतलब R2 डबल है R1, R2 डबल है ना, हाँ थिक, हाँ और R1 कितनी है मान लेते हैं R है, समझा या नहीं ये, हाँ हाँ आंसर क्या है 4। अब क्या गिवन किसका है, थिन का या थिक का, thin का इनका okay, if one of them has half the thickness of the other and the thinner wire has a this, मतलब R1 कितना है 8, तो R2 कितना आ जाएगा, तो R1 मतलब 8 बाई R2 इज इक्वल टू क्या आएगा 4, तो R2 कितना आ गया 2 2। अब चलो सॉल्व कर लेते, दोनों किसमें है, पैरेलल में। सो ये दोनों क्या है, पैरेलल में। सो ये कितना हो गया 2 और ये कितना है 8, कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट, 8/3 नहीं यहाँ पे देखे ना 2 इंटू 8 हुआ 120 और नीचे हुआ 10, कट होगा क्या है 8 बाई, हाँ समझा या नहीं, हाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B बी। b B अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, जब आप 10th पे स्कूल के एग्जाम दोगे, चैप्टर है, स्कूल में ये नहीं लिखना होता है पता है ना, बोर्ड्स में ये चीज वैलिड नहीं है, आपको ऐसे कभी भी R इक्विवेलेंट डायरेक्ट नहीं निकालना, हमेशा कैसे निकालेंगे 1 by R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon हाँ, R2 मतलब plus R2 1 लाइक upon दिस। सो 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 बाई R1 कितना था 2 प्लस ये कितना है 8। अब इनका ऐसे एलसीएम लोगे, एलसीएम आया 8, 2 से सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4 प्लस 8 से सॉल्व करेंगे 1, आंसर कितना है 5 बाई 8, 1 बाई R इक्विवेलेंट। अब इसे फ्लिप करेंगे हाँ तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 8 by 8 बाई 5। ऐसे करना है, ध्यान देना है थोड़ा सा। हाँ हाँ नहीं तो हम एक स्टेप नहीं आंसर लिख देंगे ये तो एमसीक्यू करने के लिए ना, मतलब क्वेश्चन जल्दी करना है तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होते हैं ना काफी, ये वाले में लास्ट में क्या होता है R इक्विवेलेंट करना भूल जाते हैं और ऑप्शन क्या मार्क कर देते हैं ए, समझा ना। यस सर 49 sir 48 48 देखें क्या पूछ रहा है, 48 in the circuit what is the value of unknown R, total resistance of circuit between P and Q is also R। अरे ये बहुत ही बढ़िया हुआ, तो 48 तो बहुत ही अच्छा आइडिया हुआ, एकदम बढ़िया। देखें क्या हुआ 48 में, ये कह रहा है कि P और Q का जो आंसर आएगा वो भी क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे कुछ ऐसे लॉजिक नहीं लगाएंगे, प्योर मैथमेटिकल सॉल्विंग करनी पड़ती है। प्योर मैथमेटिकल सॉल्विंग मतलब पूरा सॉल्व करेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो पहले 3 और R किस में कनेक्टेड है, series सीरीज में, तो ये क्या आएगा 3 प्लस r R, फिर 10 के साथ क्या सॉल्व करेंगे इसका, parallel और फिर इसके बाद बाहर वाला 3 add सीरीज में, और आंसर क्या आना चाहिए R R, समझा ना सबको। हाँ तो हाँ। क्या हुआ एक्चुअली, इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन में 3 प्लस R
in parallel with 10, 10 then again with added series with 3. 3, and the answer must be R. क्लियर? तो चले सॉल्व करें। 3 + R को पैरेलल सॉल्व करते हैं। तो 3 + R × 10 अपॉन 3 + R + 10। plus 10. और 30 plus हाँ R. चाहिए तो हाँ। इस R को अलग से लिख लो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो +3 या उस तरफ लिख लेते हैं, क्या हुआ R - 3। अभी सॉल्व करें तो 10 का यूज कर लेते हैं। ये हो गया 30 + 10R अपॉन 13 + R इज इक्वल टू R - 3। अब लगा दो यार क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होगा 1। तो 30 + 10R इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13R 13R सो 8R और 13 × 3 कितना हुआ 39. -3 + R²। समझ आया कि नहीं? ये आया इनका मल्टीप्लिकेशन। यस। अब थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके सॉल्व कर देते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी R²। 39 इधर ऐड होगा और 8R इधर सब्ट्रैक्ट होगी। तो क्या आएगा +2R + 2R 69 इज इक्वल टू 0। 0. ये तो परफेक्ट. ये तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी यार। वो 10R आएगा 8R नहीं। 13 - 3 या ओके ये 10R आएगा, माय मिस्टेक। ये आएगा क्या 10R। तो 10R तो कैंसिल आउट हो गया। R² क्या आ जाएगा फिर √69 हो. 69। so R will be √69। ओके गुड। ये लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या किसी ने और ट्रिक लगाई? क्या कुछ और सॉल्व करने का ट्राई किया इसे किसी और तरीके से? नो सर, ऐसे मैथमेटिकली कर दी। ऐसे मैथमेटिकली किया ना सबने? हाँ। क्योंकि आंसर अगर 1 2 3 कुछ होता तो रख के पता चल जाता ऑप्शन से। ऑप्शन ही इतने गड़बड़ हैं कि ऐसे आप चेक नहीं कर सकते। हाँ हाँ। यस। ठीक है ओके। 49 देखना है। चलो 49 समझते हैं यार। 49 यूनिफॉर्म वायर 9 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट। तो अभी क्या था रेजिस्टेंस इसका था 9 ओम। अभी इसको क्या कर दिया पीसेस में कट कर दिए। एक पीस का कितना हो गया फिर 3 ओम। इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो चलो बना दिया हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब a cell of EMF 2 is connected across B and C। सो नेम दे देते हैं आप। ये A है, ये B है और ये C है। बैटरी कहाँ कनेक्ट कर दी इसके क्रॉस। कोई डाउट क्या किसी को? सबका रेजिस्टेंस कितना है 333। अच्छा ऐसे क्या? कनेक्ट किया, समझ गया। हाँ B एंड C के क्रॉस कनेक्ट किया है ना। हाँ तो मैंने वो इसका कर मतलब बहुत ही बेसिक। ये दोनों किसमें दिख गए सीरीज में। तो इनका सीरीज कितना आ गया 6 6 और देन 6 पैरेलल टू 3। सो क्या आएगा 2. 2 2 और हमें क्या चाहिए AB का. AB के क्रॉस सर वो पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी 2 वोल्ट और 3 और यानी जो 6 इक्वल इक्विवेलेंट लेंगे वो दोनों। हाँ। ये कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। मुझे लगा R इक्विवेलेंट पूछ रहा है। कॉमन सेंस क्या लगा सकते थे? हमें 2 वोल्ट की बैटरी थी। तो देखो 2 वोल्ट की बैटरी है तो कॉमन सेंस ये है कि A एंड C इनके क्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 वोल्ट होगा ना। देखो ये A है, ये बैटरी कनेक्टेड है किसके अबाउट B एंड C के अबाउट। बीच में क्या है A। तो मैं ये कह रहा हूं कि बैटरी को ऐसे अलग में बताया था ना कि बना सकते हैं सेपरेट। हाँ. इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कॉमन सेंस ये लगाना है कि पूरी B और C वाली ब्रांच को कितना मिलने वाला है 2 वोल्ट मिलेगा ना। तो 2 वोल्ट में बिकॉज ये सीरीज में ये कितना लेगा हाफ लेंगे। हाफ लेंगे ना। तो ये लेगा 1 वोल्ट और ये भी लेगा 1 वोल्ट। तो 1 AB का वोल्ट। 1 वोल्ट. ठीक है हाँ। और BC के क्रॉस कितना होगा पूरा 2 वोल्ट। तो इससे भी थॉट दे सकते हैं। बाकी करंट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। बट हाँ ये सबसे फास्टेस्ट वे होगा।
सॉल्व करने का, जिसमें हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। ओके यस सर। चले 55 तक बताएं फिर। 54. ओके 51 हुआ ना। यस सर। Yes, sir. व्हीट स्टोन बनता है, दिख रहा है ना। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड व्हीट स्टोन है। 53 हुआ। 2 है तो सिंपल है, अदरवाइज थोड़ा ज्यादा रहता है। 54 देखें तो यार 54 में ये एक बहुत ही अच्छी टाइप की डिवाइस लगी हुई है। किसी को पता है ये चीज क्या है, ये जो ऐसी बनी हुई है? रियोस्टेट। रियोस्टेट नहीं है एग्जैक्टली, रियोस्टेट को ऐसे क्रॉस कर देते हैं। सर लेकिन वो क्या रहता है रियोस्टेट? अच्छा बताते हैं, पहले ये बताओ ये डिवाइस पता है क्या किसी को क्या है? इसे बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। क्या बोलते हैं? वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर। रियोस्टेट भी एज अ वोल्टेज डिवाइडर काम करता है, बट रियोस्टेट का थोड़ी सी सेटिंग क्या है, ओपन रहता है रेजिस्टेंस, इसलिए बहुत ज्यादा हीट होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट होता है यार इस तरीके से, एक सर्कुलर सिलेंडर होता है। क्या होता है? सिलेंडर, और उस पे एकदम ओपन वायर, उस पे कोटिंग कुछ नहीं होती, ओपन वायर ऐसे पूरी रैप होती है। ठीक, कोटिंग कुछ नहीं हो, ओपन है ये वायर। इससे होता क्या है, इस वायर की एक अपनी लेंथ है, लेंथ की वजह से क्या होती है ये रेजिस्टेंस। अब होता ये यहाँ पर एक नॉब होता है, इस ऊपर एक स्लाइडर होता है। इस नॉब को क्या करते हैं, उसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर, और यहां से अपन कनेक्ट कर देते हैं क्या, वायर। तो देखना ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अब फील करना, जब आप ये स्लाइड करोगे तो होगा क्या, पहले जब आप स्लाइड नहीं कर रहे थे तो करंट यहां से एंटर करेगी और सर्कुलेट होके कहां से बाहर आ जाएगी, यहां से बाहर आ जाएगी ना। तो इसका मतलब थोड़ा रेजिस्टेंस यूज हुआ ना, सिर्फ कितना रेजिस्टेंस यूज हुआ, ये पोर्शन। तो इसका मतलब रियोस्टेट का काम होता है डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस को यूज करना। ओके हाँ, यस। जैसे हम अगर नॉब हाँ अगर मैं बोलूं कि ये 30 सेंटीमीटर का है रियोस्टेट, और आपने पूरा एकदम स्टार्ट से एंड पे चेक कर लिया रेजिस्टेंस इसका अमीटर वगैरह लगा के, तो फिर आप देख सकते हो कि जब आप 10 मीटर मार्क पे रहोगे तो R/3 मिलेगा आपको, है ना। समझ आया ना रियोस्टेट कैसे काम करता है? हाँ, यस। ठीक है, दोनों का प्रिंसिपल लगभग सेम ही है, वोल्टेज डिवाइडर का भी प्रिंसिपल सेम है। क्या करते हैं, ये एक डिवाइस होती है जिसे एक हाई रेजिस्टेंस से रियोस्टेट टाइप ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें क्या होता है, वायर कनेक्ट कर देते हैं किसी डिफरेंट पोर्शन पे। अब होगा क्या, ये पोर्शन देखें आपको क्या बताएगा। तो एक वायर मैंने यहाँ से लगा दी और एक वायर कहाँ से लगा दी, यहाँ। तो इनको कौन सा पोटेंशियल मिलेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा ना। तो क्वेश्चन में दिया है कि इस पॉइंट का रेजिस्टेंस कितना है 20 और बाकी का कितना है 80। तो अगर मैं इसे पी ए और क्यू बोल दूं तो वोल्टेज अक्रॉस पी एंड क्यू क्या होगा, सिंपल आई इंटू आर अक्रॉस पी एंड क्यू। अब आई कैसे निकालेंगे, तो दिया है कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस कितना 100 है और वोल्टेज कितना है यहाँ इस सेटअप का 48 वोल्ट, ये भी कितना है ये बैटरी है ना इधर का। 100। हाँ ये बैटरी है। सो टोटल कितना हो गया, आई आई कितना हो गया, वोल्टेज है 48 और रेजिस्टेंस टोटल कितने हैं 300 दिखे। तो ये कितना हो गया 0.16 एम्पियर, ये हो गई करंट। सो 0.16 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, पी एन क्यू के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है 20 ना, फिगर में दिख रहा है या नहीं। हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। सो आंसर क्या हो गया, करंट निकाला हमने, फिर आर से यूज करके 3.2। हाँ हमने निकाल दिया वोल्टेज।
ये सबको समझ आया ना? वोल्टेज डिवाइडर का मतलब क्या है? सिर्फ एक डिफरेंट लोकेशन पर कनेक्ट कर देंगे तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज मिलेगा हमें। चले अप टू 60 बताएं डाउट्स। 60 ओके, उससे पहले बताएं 56 हो गया क्या? हाँ सर, किया था एक क्लास में। हाँ, ये शायद नोट्स में कराया होगा। 56 समझ आया ना सबको? बीच में कनेक्टिंग वायर दिख रही है, सो कनेक्ट करके लिख लेना है। ओके। यस 57 स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन, 58 शॉर्टिंग, 59 व्हीटस्टोन है या नहीं? है। है। चेक कर लो। 5/10 कितना आया? 1/2। दूसरे तरफ क्या? 4/8। ये भी क्या आया? 1/2 1/2। दोनों क्या है? हाँ, इक्वल है। सो मतलब टेंशन ही नहीं हुई। ठीक। 9 वाला हट गया। क्या हो गया? 9 वाला कैंसिल हो गया, कट कर दिया। तो बाकी बचे सॉल्व कर दो। 5 और 4 कितना हो गया? 9 9। तो ये हुआ 5 and 4 और ये हुआ 10 and 18। तो अभी तो ये तो कर ही लिया होगा। 5 4 and 10 18। ये डाउट किसका था यार? सर मैंने इसने क्वेश्चन 59 60 पूछा। ओके सॉरी 60। ओके चलो 60 देख ली। ये तो ओके है ना? ये 59 तो एकदम सिंपल है। सर हाँ सर, और अगर रेशियो इक्वल नहीं आए तो? यार, मैंने बताया था ना क्लासरूम में कि फिर मेथड है, बट दिस इज लाइक बियॉन्ड 10th। जरूरत नहीं है। देयर इज अ रूल कॉल, हमें नहीं आएगा। हाँ, स्टार डेल्टा कन्वर्जन या वाई डेल्टा कन्वर्जन। सो वाई डेल्टा कन्वर्जन के थ्रू हम सॉल्व कर लेते हैं, बट जरूरत नहीं है अभी वाई डेल्टा की। वाई डेल्टा क्या होता है कि कभी ऐसा वाई दिख जाए तो उसे डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर ऐसा डेल्टा दिख जाए तो वाई में। तो व्हीटस्टोन में क्या करते हैं? व्हीटस्टोन में क्या दिख जाते हैं? 2 डेल्टा डेल्टा। इनके क्या बना लो? वही। डेल्टा Y। टू वाई कन्वर्जन बन गया वाई। अब हाँ। डेल्टा हटा रहा हूं, देखना। देखो समझ आ गया ना इसका रेजिस्टेंस? हाँ ठीक है, ये दोनों सीरीज पैरेलल फिर आ जाएगा, बट जरूरत नहीं है डेल्टा वाई कन्वर्जन की, सो उसे स्किप करेंगे, नहीं आएगा कभी नहीं टेंशन। ओके 60 यार, 60 तो बहुत ही सारे रेजिस्टर दिख रहे हैं। अपन को करना कुछ नहीं है, अपन को बस इन्हें सबको ऐसे सिंपली ड्रॉ कर देना है और सीरीज पैरेलल सॉल्व करना है। दिख रहा है? और एक्स क्या चाहिए। दिख रहा है? हाँ, तो देखें। सो दिख रहा है कि यहाँ पर क्या क्या ब्रांचेस हैं? यहाँ पर है 15 और फिर क्या है 6। सो 15 और 6 कितने हो गए? 21 21। यहाँ पे दिख रहा है 15 और 6 and 6 का कितना बचेगा? 3 3। चले, यहाँ पर दिख रहा है 4 and 4 and 4 का कितना बचेगा? 2 2 और बन गया ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 3 और यहाँ पे अब मैं बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पे मैं रिवर्स कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। हाँ। ये डेफिनेटली 8 है और ये मेरा x है। अब गिवन क्या है? गिवन है ये बीच में PD क्या लिखा है? एक मिनट देखें क्या लिखा हुआ है। Potential इन द difference. गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस x Potential will be difference. when potential difference between B and D is 0। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है B and D। तो यार ये तो व्हीटस्टोन का स्टैंडर्ड से भी और अच्छा वाला केस हो गया। याद है बताया था कि इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल कब सेम होता है? अगर इसे मैं ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दूं। यस, वेरी गुड। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का रेशियो क्या हो? सेम हो। तो 15 + 6 कितना हुआ? 11, सॉरी 21। 21 और 15 + 3 18 18। तो इसका मतलब 21/18 कितना हुआ? 6 3 से डिवाइड कर दिया 6। ओके, अब देखो सेम रेशियो आना चाहिए क्या इस तरफ? डन। सो मुझे पता है कि 8 और x का तो मैं पैरेलल और सीरीज करके मैथमेटिक्स कर लूंगा। सो मैं मान लेता हूँ क्या? अननोन। फास्ट सॉल्व करना है अगर मुझे, तो इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ? अननोन। लेट से मान लेता हूँ क्या? y। तो आंसर आएगा y/4 + 2 कितना हुआ? 6 6 6। 4 + 2 हुआ 6। तो देन डेफिनेटली क्या लॉजिक लगेंगे कि y/6 का आंसर क्या आना चाहिए? 7/6।
तो देन Y- डेफिनेटली y कितना है? Y7 आना चाहिए 7 7। अगर और y 7 है तो उससे 3 हटा देंगे, सो देन 4. वो 8 Yes. आएगा x यस 8 एंड x का पैरेलल जो है उसके बाद +3, यही मिला के क्या बना है? 7 7। 8 एंड x का पैरेलल कितना आएगा? 4 7 - 3 मतलब 4, और 4 ओम है तो समझ गए। सो देन x क्या होना वो ही चाहिए? आना चाहिए Equal. x आएगा 4। और अगर अगर ऐसा कॉमन सेंस नहीं होता तो वे टेंशन नहीं लेते, तब क्या करते? ऐसे 8 × x / 8 + x लिख के क्या करा देते? सॉल्व करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करा देते। ठीक है, चले फिर, बहुत अच्छा है ये, नो डाउट। नेक्स्ट 61 भी स्टैंडर्ड है, व्हीट स्टोन है। 61 हुआ ना? हाँ 62 भी 62 भी wheat स्टैंडर्ड व्हीट स्टोन है। हाँ 63 63 63 हुआ। यस हाँ। सर, क्वेश्चन भी तेरा ही है। व्हीटस्टोन है। ये व्हीट स्टोन ही है, ये कराया ना शायद? नहीं ऐसा नहीं। टाइप का एक कराया, ऐसा टाइप का हाँ एक सर कराया करा है। हाँ क्लासरूम में, ऐसे टाइप का एक कराया है, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट लगाए थे। ऐसे गोल सर्कल था। हाँ बस, नहीं ट्रायंगल ही था, बस थोड़े से अलग जगह पे मैंने हाँ हाँ कन्वर्ट किए हुए थे। तो देखो हमें इन दोनों पॉइंट के अबाउट चाहिए ए एंड बी। सो सिंपल आइडिया देखना, मैंने ऐसे ही मार्कर्स यूज किए थे कि लेट से यहाँ से 2 ब्रांचेस गई, फिर उनको क्या कर रहा है, एक कनेक्ट कर रहा है, और उन कनेक्शन से फिर एंड पर जा रहे हैं 2 रेजिस्टर। यही तो व्हीट स्टोन था ना? हाँ तो इसका मतलब ये क्या होगा? कैंसिल हट कैंसिल जाए। आउट हो जाएगा। ये दोनों किस में आ जाएंगे? सीरीज। सीरीज। Series. और ये दोनों भी सीरीज। ओके, और देन उन दोनों को किस में सॉल्व करेंगे? और पैरेलल में, है ना? सो R 2R 2R का पैरेलल, और फाइनल R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R R का वैल्यू R का वैल्यू दिया होगा यार, हाँ यस सर, क्योंकि ऑप्शन में तो है ना 2 दिया है, इज इक्वल टू 2। 2 ओके, डायरेक्ट 2 हो गया आंसर। नेक्स्ट 64। 64 बहुत अच्छा है, 64 बहुत अच्छा है। व्हीट स्टोन नहीं है, बट व्हीट स्टोन का ही लॉजिक है। आई गेस आप लोग को फील हो गया होगा ये चीज, क्या कि बोथ साइड से व्हीट स्टोन बन रहा है। क्लियर? मतलब देखना क्या बन रहा है, ये यहाँ से एक रेजिस्टर, यहाँ से एक रेजिस्टर, और उनको एक ज्वाइन कर रहा है रेजिस्टर, फिर इधर से एक रेजिस्टर, इधर से एक रेजिस्टर, बट सिमेट्री मिल रही है ना, बिल्कुल सिमेट्री। इनपुट से भी वही फील और आउटपुट से भी वही। आउटपुट से भी वही फील। तो इसे मैं अलग से सिखा देता हूँ, इनपुट आउटपुट सिमेट्री करके, तो टेंशन नहीं लेना है वैसा कुछ। हमें देखना है कि यार ये बिल्कुल व्हीटस्टोन टाइप ही है क्या। 5 और 10 रेशियो 1/2, 10 एंड 20, 15 एंड 30। तो ऐसी हाँ, कितनी भी ब्रांचेज हो, कितनी भी ब्रांचेज हो, जब तक की रेशियो क्या है, सेम सेम है, उन सब के बीच के कनेक्टिंग वायर को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट एलिमिनेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा इसका मतलब? यस, ऐड करेंगे 5, 10, 15, कितना हुआ? 30 30 और 60 का पैरेलल। ये पैरेलल में रहेगा किससे? 10, 20, 30 से। शायद समझ में आ गया होगा ये। कितने लोगों ने गेस कर लिया था कि ऐसे ही करना रहेगा? मैंने ओके ओके, गुड यार, गुड, बहुत ही अच्छा। मतलब अच्छा करेंगे यार सब लोग अच्छे से टेस्ट में। और बेटा टेस्ट तक याद रखना है, जो मैंने बार बार बोला है ना, कि टेस्ट से पहले रिवाइज जरूर करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना एफर्ट किया, प्रैक्टिस शीट सॉल्व किया, टेस्ट टाइम पे भूल गए। ठीक है, तो वैसा नहीं करना। चले, तो 65 ये भी व्हीट स्टोन है। ये भी व्हीट स्टोन है यार, ठीक है, नो डाउट। 65 भी हो गया ना फिर तो? हाँ 65 भी हो गया। हाँ और ये 66 गैल्वेनोमीटर लगा है तो फिर बता देते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या चीज होती है, हम हाँ। इसे convert कर बताया था सकते ना हैं। वैसे? हाँ हाँ बताया था।
दोनों काम कर सकता है, जब जरूरत पड़ेगी वोल्ट मीटर, जब जरूरत पड़ेगी अमीटर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? तो गैस हाँ एमीटर एमीटर काम करेगा, और ऐसे अगर रजिस्टर के ऐसे बाहर ऐसे लगाया तो क्या करेगा? पैरेलल में लगा है तो वोल्टमीटर। वोल्टमीटर। तो ऑफ कोर्स ये एक बीच में ब्रांच की तरह लगाया हुआ है ना, तो ये क्या हाँ। रीड करेगा? करंट। हम्म। ठीक है, लेकिन इसमें तो आएगी ही नहीं ना। बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन है, मतलब करंट आ ही नहीं रही गैल्वेनोमीटर में, मतलब क्या है? व्हीटस्टोन है ये बैलेंस्ड। ओके, हाँ। तो पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन रीड करने दो। इन द गिवन फिगर व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम, मतलब नीचे वाले में तो कोई टेंशन नहीं, बीट स्टोन है मतलब जी को हटा ही दो और स्प्लिट रूल लगा दो। क्लियर ना? सो बाय दैट वी कैन डू इट इजीली। हाँ हाँ। क्लियर? ओके, लेट्स से नेक्स्ट वन 67। सर 67 एक्सप्लेन करो ना। Okay, let's see 67. Let's see 67 again. Okay, 67 P Q R, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बैलेंस शंट रेजिस्टेंस। ओके ओके, वेरी गुड है, अच्छा क्वेश्चन है। पता है क्या होता है, कभी कभी क्या होता है व्हीटस्टोन बैलेंस नहीं होता, समझना। आई विल एक्सप्लेन इट विद द एग्जांपल और आपको फील आ जाएगा। क्या होता है व्हीटस्टोन बैलेंस नहीं है, मतलब सपोज ये 10 है और ये 10 है, ये 15 लेट्स से ये 20 है और ये 10 है। एक सेकंड, नहीं हाँ लेट्स से ये 20 है, ये 10 है। अब बताओ मुझे ये व्हीटस्टोन बनाना है, तो क्या कौन सा चीज प्रॉब्लम कर रहा है बताओ? 20 ओम का रेजिस्टेंस। 20 ओम। अगर ये क्या बन जाए, 10 बन जाए तो काम बन जाएगा ना। तो 10 बनाने के लिए क्या करूं मैं, 20 को 10 कैसे बना दूं? सर एक और रजिस्टर लगा देंगे पैरेलल में इसे, पैरेलल में कितना लगा दें? 20 का सेम। 20 का सेम, तो क्या हो जाएगा, ये इफेक्टिवली फील्ड देगा कितना? 10। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शंटिंग। ओके। शंट लगाना। ओके, इस रेजिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। जो ऐसे साइड में पैरेलल से लगा देते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं? शंट हाँ। रेजिस्टेंस। क्लियर ना? वर्ड समझ में आ गया ना, शंट रेजिस्टेंस? हाँ अच्छा, अभी वैल्यू लिख देता हूँ। इट इज 2 ओम, द क्यू इज 3 ओम, R is 6 ohm, R is this one 6 ohm, and S is 8 ohm. अभी देखो रेशियो, so 3/6 का ब्रांच का क्लियर है, क्या है रेशियो? 1/2। and then 2 and 8 1/2 है क्या? नहीं। नहीं। कब काम बनेगा? 8 वाले को चेंज करना है ना, S को चेंज करना है, तो इसे मान लो क्या x, और रेशियो क्या आना चाहिए 2, देन डेफिनेटली x क्या आना चाहिए? 4। सो ये जो S है इसे अगर मैं x मानूं तब यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? 4। सो डेफिनेटली यहाँ पर क्या करना चाहिए शंट में मुझे? फिर 8 ओम का रजिस्टर 8 ओम का रजिस्टर लगा देना चाहिए। पक्का आइडिया समझ आया ना 67 क्वेश्चन नंबर? यस। यस हाँ ठीक है। ऐसे अभी तो नहीं, 10th में तो नहीं, लेकिन 12th में आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कैसा क्वेश्चन? जैसे गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर, तो इसकी क्या होती है, इसमें एक कॉइल होती है जिसमें फिक्स होता है कि करंट इससे ज्यादा ये लोड नहीं ले पाएगा। क्या ये ज्यादा करंट नहीं लोड ले पाएगा? मैं बोलता हूँ लेट्स से 0 to 2 एम्पियर ही लोड ले पाएगा। कितना? 2 एम्पियर तक। 2 एम्पियर। तो होता ये है कि अब मुझे इसे बनाना है कि यार 2 नहीं, ये तो 0 to 200 रीड करे। ऐसे कैसे कर पाएंगे हम? तो मुझे पता है कि यार करंट इसमें तो नहीं जाने दे पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं जिससे करंट क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए। तो इसमें 2 एम्पियर ही जाए, बाकी 198 कहाँ चली जाए? शंट रेजिस्टेंस में। अब यार करंट खुद से क्यों यहाँ पर जाएगी ज्यादा? कब ज्यादा जाएगी? जब ये रेजिस्टर कम हो या ज्यादा? कम कम है यार, ज्यादा होगा तो क्यों जाएगी? लेस होना चाहिए डेफिनेटली। तो इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से बहुत ही कम होगा, तो ये हो जाएगा। तो शंट रेजिस्टेंस, छोटे छोटे शंट रेजिस्टेंस बहुत ही कम रेजिस्टर वाले लगा के गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ा देते हैं। ओके ना?
सर लेकिन रेंज बढ़ा के क्या करना है? ए वो अमीटर है ना, ज्यादा रेंज तक मेजर करेगा ना वो। हाँ हाँ, करंट। हाँ, क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि ये जो एक्चुअल गैल्वेनोमीटर होता है ना, इतना सेंसिटिव होता है कि इसकी मिली एम्पियर में रेंज होती है। हाँ हाँ अब मुझे एम्पियर तक का चाहिए अमीटर, जो 1-2 एम्पियर मेजर कर पाए, तो ऐसे कैसे कर लेगा, तो हाँ वो फिर बना के रखते हैं करंट उसे। करेंगे। हाँ, चलो वापस 68 हो गया। हाँ 68 सर, इसमें क्या 2 ऑप्शन लेते हैं? करेक्ट है सर इसमें आंसर। 5 equal resistor, each of are connected in form this the equivalent resistance across the network। तो बी एंड डी के अक्रॉस चाहिए। बी एंड डी मतलब दिख गया ना, बी एंड डी मतलब ऐसी फील देगा ना। हाँ अगर बी एंड डी देखोगे तो सिचुएशन ये हुई कि वो जो दो रेजिस्टर है ऊपर से सी के तरफ से, वो क्या बन जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल। अरे ये इनकी बात कर रहे हैं, ये दोनों सीरीज। सीरीज, और ये दोनों सीरीज, फिर बाद में पैरेलल होंगे ना। हाँ तो ये दोनों सीरीज सीरीज में कितना आ जाएगा इनका, आर एंड आर कितना हो 2R जाएगा, आर एंड आर तो 2R। सो आर प्लस आर दोनों क्या हो जाएंगे 2R, और 2 और आर 2R और 2R क्या है, पैरेलल। पैरेलल है, तो कितना आएगा हाँ, आर। वो आर और ये वाला आर क्या हो जाएंगे, मतलब फिर से R by 2। R/2। R/2। सही है। सो ये ऑप्शन काम कर रहा है, कौन सा, B to D is R/2, सर और मतलब 8 B ऑप्शन होगा। लगा देंगे तो सर ऑप्शन सी भी काम कर रहा है। ओके, व्हीट स्टोन लगा दो, तो फिर व्हीट स्टोन लगाएंगे तो आर आएगा ना, सी भी काम करेगा। सही है, बी एंड हाँ सी बोथ करेक्ट होंगे फिर। हाँ ठीक है, नहीं टेस्ट में ऐसा आएगा क्वेश्चन कि एक ही करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। अगर ऐसा मल्टीपल करेक्ट हुआ तो फिर बोनस करेंगे वो। ओके ओके। ठीक है, तो ठीक है चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो ये बताएं यार, रेजिस्टेंस वगैरह सच में अच्छे से समझ आ गया ना सबको। यस। अभी किसी भी स्टूडेंट को पूछ रहा हूँ, किसी को भी कोई भी डाउट है तो बता दो, नहीं कोई से भी डाउट है। अच्छा, डाउट हो गया। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। बताओ किसी स्टूडेंट ने अच्छे से सॉल्व किया हो और उसने मार्क किया है क्या, कि कोई अच्छा सा क्वेश्चन लगा तो उसे स्टार मार्क कर लिया या कुछ ऐसा कुछ मार्क किया किसी स्टूडेंट ने अच्छे क्वेश्चन को, अच्छे कॉन्सेप्ट को। सर, जो मार्क किए थे वही डाउट के लिए से पूछे थे। नहीं ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, सॉल्व तो हो गया बट लगता है कि अरे यार ये तो अच्छा था क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। क्यों अच्छा है, मैं फिर से बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्यों अच्छा है। जस्ट बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ बैटरी, ये बैटरी की पोजीशन के वजह से स्टूडेंट पूरा कंफ्यूज हो जाता है। यूज कर लिया। हाँ तो मैंने क्या बताया कि क्या ट्राई करना है, अगर ऐसे बैटरी बीच में आ गई वो निकाल लेने का अलग और से साइड लगा में लो, लगाने। बाहर साइड में लगा लो, तुरंत फील आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो यार बढ़िया है, मतलब सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, जिन लोगों ने नहीं किए वो भी कर लो। और क्यूमुलेटिव टेस्ट में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। सो अच्छे से परफॉर्म करना है सर और इस फास्ट करना है। हाँ, सर इस बार टाइम कितना होगा, मतलब 3 घंटा? 2.5 आवर्स है ना। 2.5 आवर्स है ना, शायद ग्रुप पे पोस्ट किया था ना टाइमिंग एंड डिटेल्स हाँ पूरी। यस सर, 150 मिनट्स है। हाँ, पूरा पेपर पैटर्न पोस्ट किया हुआ था। हाँ 2.5 आवर। फिजिक्स में रिलेटिवली टाइम ज्यादा लगेगा, 20 क्वेश्चंस में मिनिमम आप लेके चलो 45 मिनट जाएगा। ठीक ओके है, सर, और मैथ्स में भी उतना ही टाइम जाएगा ना। हाँ मैथ्स में भी उतना ही टाइम जाएगा, बाकी सब्जेक्ट में कम जाता है। ओके, सर हाँ एमआईटी भी है MAT इस भी बार। है। क्या, एमआईटी भी है इस MAT बार, भी है। मतलब हाँ 100 तो क्वेश्चन बट है। हाँ मैथ तो फास्ट करेंगे ही ना यार, हाँ मैथ 1 क्वेश्चन 1 मिनट ही होना चाहिए मैक्स। हाँ वही। ठीक है, तो ओवरऑल कैलकुलेशन कितना पड़ रहा है टोटल, 20 ऑल है ना। 29। हाँ हाँ सो बायोलॉजी का भी जल्दी जल्दी हो जाता है। हाँ वही। हाँ बायो तो तो बायोलॉजी भी देखो 20 मिनट, बायोलॉजी 20 मिनट, मैथ 20 मिनट, ठीक है। केमिस्ट्री भी फिजिक्स 45 20 30। मिनट, फिजिक्स मैथ मैथ भी भी 45 मिनट,
और केमिस्ट्री 30 मिनट, हो केमिस्ट्री तो 30 मिनट 30 काफी है। मिनट। सर और फिर इस बार बचा तो हुआ कोई टाइम कैलकुलेशन भी नहीं है, हाँ पीरियोडिक टेबल पे ही है, तो फिर पीरियोडिक सब टेबल तो फिर 20 मिनट में ही हो थ्योरी पे जाएगी। ही है ना। हाँ सर पर टोटल वो कितना हुआ? टाइम तो खत्म हो गया ना, 70 + 90 160। अरे नहीं अभी देखो ना कहाँ खत्म हुआ, पर हुआ तो अभी देखो ना। केमिस्ट्री को 20। हाँ 20, हाँ हाँ फिजिक्स को थोड़ा इजी कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत हाँ नहीं है, फिजिक्स को थोड़ा लाइट कर देंगे, हाँ 35 मिनट्स में ही हो जाएगा। ओके हाँ सर, और पहले के 10 मिनट्स तो मतलब पेपर देखने में। हाँ तो पेपर ज्यादा मत देखा करो, सीधा सॉल्व करने लग जाया करो। हाँ 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 ठीक है, देखो ये वाला टेस्ट दो, अगर कंफर्टेबल नहीं लगे, टाइम कम पड़ रहा है अगर सबको, सो विल इंक्रीज इट, मेक इट 3 आवर। 3 आवर इसलिए नहीं किया क्योंकि 3 आवर एक कंसंट्रेशन मेंटेन करना थोड़ा टफ होता है ना। हाँ सर सर, मतलब और वो वैसे पिछली अगर बार 80 हाँ क्वेश्चन और 3 आवर्स था, और इस बार क्वेश्चन ज्यादा, टाइम कम है। हाँ क्योंकि टाइम टेबल मैंने बनाया है, सो हाँ समझ गए ना, योर क्लास हैज बीन इम्प्रूव्ड, दैट मीन्स यू मस्ट इम्प्रूव। ओके सर, और बायो तो 10 मिनट्स में भी खत्म हो सकता है ना। हाँ मतलब ठीक है यार, सारी चीजें कंसिडर करके मैंने वो 150 किया हुआ है। एंड हाँ मेन पॉइंट इज कि जब आपके पास कम टाइम होगा देन यू विल प्रैक्टिस सॉल्विंग इट फास्ट, हाँ हाँ नहीं तो वो बस वही करते रह जाओगे। अभी 3 और 6 का पैरेलल निकालना है, आराम आराम से करोगे ऐसे, जैसे मैं हाँ नोट्स में लिखता हूँ ना 3 × 6/3 + 6, भाई ये नहीं लिखना यार, ये 9 रहेगा, डायरेक्टली करना है, ठीक है ना। हाँ, 2 आएगा पहले। तो थोड़ी हैबिट डालना है। अरे आपको पता चला होगा प्रैक्टिस शीट में 60 अच्छे क्वेश्चंस थे ना, और मुझे लगता है 60 क्वेश्चन आपको हार्डली 2 आवर लगा होगा, हाँ है ना। ये सर 2 to 2.5 में हो गया। 45 minutes. चलेगा, और प्रॉब्लम नहीं है, एक बार देखो पेपर दो, अगर मुझे लगा कि स्टूडेंट को जरूरत पड़ रही है, सो विल थिंक अबाउट इट, ओके, फ्रॉम नेक्स्ट टेस्ट। हाँ हाँ। यस सर। ओके या ओके देन, आज के लिए इतना काफी रखते, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ ओके चलो, बाय सर। तो बढ़िया है फिर। हाँ बाय सर। या ओके देन, Bye, बाय बाय sir. एवरीवन, Thank you. बाय सर। बाय बाय। Bye, sir.